मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਨਾ ਛੁਡਾਂਗਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ अच्छा ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ दिमाग नहीं से काम किया सर जी। जी नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना शरकपुर में, जहां पर कुछ दिन पहले 363 FIR नंबर दर्ज होता है कि बच्ची छोटी सी मासूम अगवा हो गई है। कुछ दिनों बाद पता लगता है कि उसी मुजरिम पर 302 का जुर्म आयद कर दिया गया। 302 के मुताबिक उससे कत्ल कर दिया गया है। पहले उसे अगवा किया गया, फिर उसे कत्ल किया गया। मेरे साथ मुजरिम मौजूद है, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम अली। अच्छा, गुलाम अली। बच्ची कितने साल की थी जिसे अगवा किया था? 7-8 साल की है। 7-8 साल की थी। रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती थी? रिश्ते में मेरे भाई के सोरे लगते थे। भाई के सोरे थे। मुझे पता लगा तुम्हारी मंगेतर भी थी, उसकी बड़ी बहन। हाँ जी। तुम्हारी साली थी ना? जी जी। साली को क्यों अगवा किया? सर गवाह नहीं से किया करो मैं लिया अच्छा बाहर आ गई से अच्छा। शायद कोई लाना आए से ते मोटरसाइकिल बा के मैं लिया क्यों लाए? घर से क्यों लाए? किस नीयत से लाए? उस टाइम मेरी कोई नीयत नहीं सी आया घर से। नीयत बाद में बनी? जी। तुम्हारी नीयत बाद में बनी? क्या नीयत बनी बाद में? मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਨਾ ਛੁਡਾਂਗਾ बस नहीं की छेड़ागा? मजाक मजूक करांगा बस मजाक घर में रह के भी हो सकता है। बाहर जब तुम लेके आए हो, किस नीयत से लेके आए तो कैसा मजाक करना चाह रहे थे उसके साथ? बस उस टाइम मजाक करना पाया था। और मैं पूछ रहा हूँ कैसा मजाक करना चाह रहे थे उसके साथ? कौन सा मजाक था जो तुमने अलहदा कमरे में अगवा करके लेके जाना था उसे? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਂ बस। ज्यादती करने की नीयत से लेके गए थे? जी जास्ती ज्यादती करने की नीयत से लिए थे। अच्छा, ये शख्स 7 साल की बच्ची को अगवा करता, अपनी साली जो कि इसके रिश्ते में साली है, उसे लेकर जाता है। उसके बाद जनाब घर वालों के साथ 7 साल की बच्ची को खुद ही ढूंढने आते हैं। और जो 363 की दफ़ा दर्ज की गई थी जनाब, उसमें मुद्दई हैं कि हमारी बच्ची अगवा हो गई है, उसको ढूंढा जाए। लेकिन बाद में क्या पता लगता है कि इसी शख्स ने उसे अगवा किया, इसी शख्स ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया और इसी शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। सही है जी। अच्छा, जब ज़्यादती कर ली उसके साथ, ज़्यादती की तुमने? नहीं मैंने नहीं की नहीं की। जास्ती अच्छा, लेके कहाँ पे गए थे उसे? ਕੀਮਗੜੀ ਮੱਲਾ ਕੀਮਗੜੀ ਲੱਗਿਆ ਸਨ ਨੀਚੇ अच्छा ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। बहनें हैं तुम्हारी अपनी? जी। तो फिर वो भी तुम्हारी बहनों जैसी थी, उसके बारे में ऐसा क्यों सोचा? बस सर उस टाइम मेरे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं आई हैगी नहीं तो मैं शैतान तुम पे हावी हुआ था, ठीक है, फिरौन बने हुए थे, नमरूद बने हुए थे तुम। जी कोई समझ नहीं उस टाइम आई नहीं तो मैं होंदा छाड़ ही देंदा। अच्छा, तुम्हें कोई समझ नहीं थी आई, तुम नादान हो, नॉर्मल हो, जहन तुम्हारा काम नहीं करता कि बच्ची को तुम अगवा कर रहे हो फिर कमरे में लेके जा रहे हो, ये तुमने जहन से काम नहीं किया? यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा था? जी बस उस उਦੋਂ दिमाग नहीं से काम किया सर जी, और नहीं तो मैं ज़रूरी काम मैं करना सर जी। उसे मारा कैसे? चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तड़पी होगी जब उसे मार रहे थे? बस ਉਹਦਾ गला जो ਘੁੱਟਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ गला घुੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। नहीं, जब तुम गला दबा रहे थे वो चीख रही थी ना, चिल्ला रही होगी भाई मुझे छोड़ दो। क्या कहती थी तुम्हें, क्या बुलाती थी? मिठू करके बुलाते थे। मिठू क्या कह रही थी कि मिठू भाई मुझे छोड़ दो? क्या बुला रही थी? जो अल्फाज वो बोल रही थी वो बोलो। हाँ जी, मैं आंधी मिठू भाई छोड़ दे मैनू, मैं घर जाके दसना होवे, तो मैं उन्होंने यही आख्या वे तू घर जाके ना दसे, वो आंधी नहीं मैं जाके दसना। अच्छा, तो फिर वो कपड़े उनका गला कुटिया गया से। उसको कत्ल करने के बाद क्या किया उसके साथ? मैं चौक के दरख्त के उत्ते रख दिता से सफेदे विच। इस शख्स ने उसे कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद दरख्त पे रख दिया। सफ़ेदे का दरख्त था। फिर कैसे पता लगा कि तुमने कत्ल किया? कैसे पकड़ेगे तुम? दरख्त दे जो उत्ते उन्होंने रखा सी ना। तुम तो मुद्दई थे ना, तुम तो साथ ढूंढ रहे थे घर वालों के साथ, खुद ही थाने आए थे? जी जी। थाने आके क्या कहा था? थाने रिपोर्ट ही लिखाई सी, 3 आदमी से नाल लड़की से 1 to 5 बस यही लिखाया सी। अच्छा, ये सारी प्लानिंग तुम्हारे दिमाग में थी कि तुमने ये सारा लिखवाया था कि 1 to 5 पे अगवा किया गया उसे? जी। अच्छा, फिर
ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰੇ। अच्छा कोई होते तुम्हें इंसान- कत्ल करने के बाद इतना एहसास था उसका? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਤਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ। कि किस चीज़ की माफ़ी तुम्हें दी? किस चीज़ की माफ़ी दी? उसे अगवा करने की, उसके साथ ज़्यादती करने की, उसे कत्ल करने की, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? ਬਸ ਇਨਸਾਨ को ਕਿਸੇ को सारी ज़िंदगी मैं कभी ਇਹ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं बुरा ਕੀਤਾ मैं। नशा वगैरह ये बुरा काम नहीं तुमने किया। तुमने कहा कि अगर ज़िंदगी में मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, पहली बार करूँ और ऐसा काम करूँ सारी दुनिया मुझे याद रखे। बस उस टाइम साहब नहीं पता लगा हैगा, नहीं तो मैं बस उस नहीं समझ कैसी आई। तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता लगा? तुमने 3 काम इकट्ठे किए हैं, 3 गुनाह इकट्ठे किए हैं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा जो तुम कर रहे थे। नशा वगैरह करते हो, तुम्हारे हुलिये से पता लग रहा है तुम नशा करते हो। नहीं सर मैं कोई नशा नहीं करता हैगा, झूठ बोल रहे हो। कोई नशा नहीं मैं करता हैगा। मैं 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਨਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲ मैं माफ़ी मंगी है। मुझे बताओ कि तुम जैसे जो शख्स है उनकी क्या सज़ा होनी चाहिए, तुम्हारे जैसे इंसान की क्या सज़ा होनी चाहिए? सर जी वो तो ਤੁਹਾਡੀ सही है, मौत ही होती है। मौत। इसकी सज़ा मेरे ख्याल से तुम्हें ना सरेआम चराहे पे लटका देना चाहिए, सूली पर लटका के मार देना चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए? जी होना चाहिए। जो तुमने काम किया है, जी होना तुमने एक चाहिए। छोटी सी बच्ची को अगवा किया, ज़्यादती की, कत्ल किया, उसके बाद उसको दरख्त पे लटका दिया, तो तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इंतहाई तुम घटिया इंसान हो। मैं सर एक बार गलती की माफ़ी मंगना चाहना ना को मैं वो क्या करूँ, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो तुम? बेशर्म इंसान, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? एक मेरे को गलती हुई है, मैं इस वास्ते माफ़ी मंगना चाहना। सारा वकूआ आपके सामने है। इस शख्स ने पहले बच्ची को अगवा किया, अपनी साली को, फिर उसे ज़्यादती की, फिर उसे कत्ल कर दिया, अब माफ़ी का तलबगार है। शक्ल देखें, नशइयों का हुलिया इसका। इससे पहले इसने कुछ नहीं किया, इसे कोई समझ नहीं लगी। फिरयौनियत, नमरूद तक को पीछे छोड़ गया ये शख्स। उस बेचारी छोटी सी मासूम बच्ची को कत्ल करके दरख्त पर लटका दिया। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ SHO लतीफ़ साहब के पास, जो मज़ीद हक़ाइक़ है इन्हीं से जानते हैं। सर जो बच्ची के साथ ज़्यादती का मामला पेश है, 7 साल की बच्ची को पहले अगवा किया, फिर ख़ुद ही मुद्दई बन के घूमता रहा और बच्ची को तलाश भी करता रहा और फिर उसे कत्ल भी कर दिया। कैसे माजरे को तहकीक किया और कैसे पता लगा इस बारे में? देखें जी, ये मैं तो पहले कसूर में भी रहा हूँ, ऐसे केसों के साथ मैं चलता रहा हूँ। ये इस थाना में इस 1 साल में दूसरा वकूआ मेरी तैनाती में हो गया है। तो जब ये वकूआ हो गया, पहले तो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर जब हमें डेड बॉडी मिल गई तो फिर हमने जो इस मुकदमे का गवाह था ना, उसने कहा कि जी 3 आदमी मोटरसाइकिल पे आए और बच्ची को उठा के ले गए, मैंने देखा उनको जाते। जो मुलजिम था खुद ही कहानी बना रहा था। कहानी बना रहा था, तो वो पेश भी था, ढूंढ भी रहा था, मुद्दई के साथ भी आ रहा था, उसका करीबी रिश्तेदार भी था। तो वकूए पे हमने ना इसको बुलवाया कि यार आपने बंदों को जाते देखा है, मोटरसाइकिल, कपड़े वपड़े उनका हुलिया वो हमें बताएं। तो ये थोड़ा सा ना शार्ट हो गया, मसलन परेशान हो गया, तो हमारा थोड़ा शक आ गया। इसके बाद ये हमसे ना गायब हो गया, हाँ राब्ता ख़त्म कर गया। फिर मुद्दई को मैंने कहा इसको कॉल करो, इसको बुलाओ, हमने को पूछना है, बहुत बड़ा वकूआ हो गया है। मुद्दई ने इससे रब्ता किया, कॉल की इसको, तो ये कहने लगा जी मैं ऐसे ही गवाही दे बैठा हूँ, मेरा कोई मामला नहीं है, तो मैं पुलिस का सामना नहीं कर सकता, यार मेरा नाम निकालो, मैंने गवाह नहीं रहना, ये वो ऐसी वैसी बातें। हमारा मज़ीद शक हो गया। इसके बाद फिर मैंने रब्ता किया, इसको कॉल की, इसने किसी दूसरे बंदे को मोबाइल दे दिया। वो मुझे कह रहा है जी ये तो बहुत डरा हुआ है, ये परेशान है, आप इसको क्यों पूछ रहे हो, ये गवाह है, इसको आप क्यों तंग कर रहे हो। हमें मज़ीद शक बन गया, मैं कहा यार इसमें कोई गड़बड़ है। हाँ जी, फिर हमने इसको पकड़ लिया, अपने बंदे पीछे लगाए, किसी तरीके से भी हमने इसको पकड़ लिया। पकड़ के इसको मैंने पहली बात ये पूछी कि आप मुझे बताओ कल सारा दिन किधर रहे हो। इसने बताया जी मैं सारा दिन सब्ज़ी की दुकान पे काम करता हूँ, उधर ही रहा हूँ। हमने इसकी फौरी CDR ले ली। CDR पे इसकी लोकेशन आई 11/27 पे दुकान पे, 11:40 पे उस बाग में जहाँ वकूआ हुआ है, 3:30 बजे उस बाग में उस जगह पे कोई चीज़ तलाश करने चले गया होगा कि मेरा कुछ रह तो नहीं गया। जी जी, और 7:30 बजे शाम को फिर ये उधर ही था।
तो उसका जो बयान जो हमें बता रहा था वो तो गलत हो गया ना जी। इसके बाद फिर हमने इंटेरोगेशन की, जो हमारा पुलिस का तरीका है, किसी तरीके से भी हमने फिर इसको पूछा। तो सुपरविजन हमारी आप बजाते खुद आप RPO साहब कर रहे थे, DPO साहब, SP साहब इन्वेस्टिगेशन। तो अल्लाह ने फिर करम किया, मैं तो ये कह सकता हूँ। हमने 8-10 घंटे में इसको पकड़ लिया और अल्लाह पाक ने हम पे करम कर दिया। बिल्कुल सर, ये ज्यादती के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए? मैं तो कहता हूँ जी ये जहालत है, दीन से दूरी है, और दूसरा इसके अलावा ऐसे मुकदमात में इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो सबक सीखें लोग। दुनिया को पता चले कि यार इसने ये ऐसा जुल्म किया था और उसके साथ फिर ये ऐसा जुल्म हुआ है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया जी, इस मुआशरे में इस तरह का काम होना चाहिए। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दे कि इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।